जीवमजीवं दौवं जिन्वरवसहेण जेन नेडित्थं देविन्दविन्दवन्नं वन्दे तं सौदा शिरसा वन्दे तं सौदा शिरसा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। चलिए, यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। इसमें 6 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। आचार्य नेमिचंद महाराज जिन्होंने कर्मकांड और जीवकांड की रचना की, यह ग्रंथ छोटा है लेकिन हम जैसे मंद बुद्धियों को समझने के लिए पर्याप्त है। हम इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और द्रव्यों का कैसा क्या स्वरूप है व्यवहार से, निश्चय से यह हम जान सकते हैं। आचार्य नेमिचंद महाराज सिद्धांत देव का 11वीं शताब्दी का समय बताते हैं इसकी रचना का, और इसमें 58 गाथाएँ हैं। इसमें 3 अधिकार हैं, जीव अजीव द्रव्य का, आशावादी तत्वों का, और 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग का वर्णन है। अंत में अपने योग्य मंत्रों और ध्यान का कथन यहाँ पर किया गया है, समझाया गया है। पंच परमेष्टि का स्वरूप भी यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। देखो, ये आचार्य ग्रंथ कोई छोटे नहीं होते। क्यों नहीं होते? जब आचार्य छोटे नहीं होते तो ग्रंथ भी छोटे नहीं होते। आचार्य महान होते हैं तो ग्रंथ भी प्रत्येक महान हुआ करता है, छोटा हो या बड़ा हो। ग्रंथ तो ग्रंथ होता है, साधु तो साधु हुआ करता है। निर्ग्रंथ और ग्रंथ कभी छोटे नहीं होते। समझ गए ना? अपन मंगलाचरण का शुद्ध उच्चारण करते हैं। जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहेण जेन नेदिठ्ठम देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौदा शिरसा। उच्चारण करो। जैन जिनवर वसहेण जीव अजीवम दौवम निडिठम देविन्दविन्दवन्दं तम अहम शिरसा सौदा वंदे। आचार्य नेमिचंद महाराज ने मंगलाचरण करते हुए जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है, ऐसे आचार्य महाराज अपने उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जिनकी दिव्य ध्वनि से ये द्रव्य का वर्णन निकला हुआ है। तो जैन जिस जिनवर वसहेण, जिनवर में जो श्रेष्ठ हैं विश्वदेव, ऐसे जिनवर माने जिनका अर्थ होता है जिन्होंने जीता है इंद्रियों को, मन को, कर्मों को, वो कहलाते जिन। समझ गए ना? और जिन में जो वर है माने श्रेष्ठ हैं वो हैं विश्वदेव भगवान। ऐसे विश्वनाथ भगवान तीर्थंकर देव जीव और अजीव द्रव्य निर्दिष्टम कहीं हैं, देविन्दविन्दम और इंद्रों के समूह से जो नमस्कार करने योग्य हैं, तम उस तीर्थंकर भगवान को अहम में नेमिचंद सर नवाकर शिरसा सर्वदा हमेशा वंदे नमस्कार करता हूँ। क्या अर्थ हुआ इसका? जिन तीर्थंकर देव ने जीव और अजीव द्रव्य कहीं हैं और जो इंद्रों के समूह के द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, उन तीर्थंकर भगवान को आचार्य नेमिचंद कहते हैं मैं
सिर नवा करके हमेशा नमस्कार करता हूँ। समझ गए ना? नमस्कार क्यों किया? इसलिए क्योंकि शास्त्र अध्ययन से पहले 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आप शास्त्र पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, तो उसमें 6 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहले मंगल। किसका ध्यान रखें? मंगल का। जो हमने अभी मंगलाचरण किया ना, मंगल का ध्यान रखें हमेशा। दूसरा निमित्त का। निमित्त का ध्यान रखें, किस निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई। तीसरा आप ध्यान रखें हेतु। हेतु का अर्थ होता है फल। इसका क्या फल प्राप्त होगा, हम स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे तो इसका फल क्या होगा। चौथा है परिमाण। ये ग्रंथ में कितने अधिकार हैं, कितनी गाथाएं हैं, ये परिमाण का ध्यान रखना। पांचवा नाम। इस ग्रंथ का क्या नाम है? क्या नाम है? द्रव्य संग्रह। फिर आता कर्ता। कर्ता अर्थात इसकी रचना किसने की, इसे लिखा किसने है। समझ गए ना? इसके प्रणेता कौन हैं, कौन के द्वारा रचित ग्रंथ है। ये 6 बातों का हमेशा ध्यान रख करके ही ग्रंथ पढ़ा जाता है, क्योंकि हर किसी के लिखे हुए शब्दों को जिनवाणी नहीं कह सकते और ग्रंथ का रूप नहीं दे सकते। याद रखना, सामान्य व्यक्ति जो बोलते हैं, लिखते हैं, उन्हें वचन कहते हैं, और जो संयमी व्यक्ति बोलते और लिखते हैं उन्हें प्रवचन कहते हैं। असंयमी की वचनिका होती है, प्रवचन नहीं होती। असंयमी जीव स्वाध्याय करा सकता है, स्वयं पढ़ेगा और आपको पढ़ा देगा, वो वचनिका कहलाती है। समझ गए ना? लेकिन प्रवचन क्या कहलाएंगे? जो संयमी के मुख से होंगे या संयमी की लेखनी से होंगे, उसी को हम प्रवचन कह सकते हैं। समझ आया ना? अब मंगल सबसे पहला है 6 चीज़ों में समझने के लिए। मंगल। मंगल किसे कहते हैं? जो सुख को देवे और पापों को गलाए, उसे कहते हैं मंगल। मंगल गालयतीति मंगलः, मंगलायतीति मंगलः। मंग माने पाप होता है, मम मम माने पाप। जो मम गालयती, जो पाप को गला दे, उसका नाम मंगल है। और जो मंग मानो तो सुख, जो सुख को दे दे, उसका नाम क्या है? मंगल है। ठीक है ना? मंगल तो आप जानते ही हैं, कितने मंगल होते हैं? 4 मंगल होते। ठीक है ना? अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, हाँ, केवल भगवान द्वारा चला गया धर्म भी मंगल है। अब देखिए, 5 परमेष्टि मंगलमय हैं, है ना? तो मंगल 5 होना चाहिए और एक धर्म जुड़ गया 6 होना चाहिए, क्योंकि साधु परमेष्टि में 3 परमेष्टि आ जाते हैं। क्या जाते हैं? साहु मंगल में 3 आ जाते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इसलिए मंगल कितने हैं? 4 हैं। धर्म होते हुए भी मंगल कितने हो गए? 4 हो गए। समझ गए ना? ये हमारा मंगल करने वाले हैं और सुख को देने वाले हैं। समझ गए ना? लोक में मंगल आप जानते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, जो हमने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? सीधा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? इसके आचार्यों ने 4 हेतु बताए। कितने हेतु बताए? नास्तिकता परिहारस्तु। सबसे पहला कारण बताया है नास्तिकता का परिहार। हम नास्तिक नहीं हैं, इसलिए हम भगवान को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। हम कौन हैं? आस्तिक हैं। किसी पर श्रद्धा रखते हैं और कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले जिन पर श्रद्धा रखते हैं उनका नाम स्मरण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उसके बाद काम प्रारंभ करते हैं। हम आस्तिक हैं। नास्तिकता का परिहार। हम नास्तिक नहीं हैं, इसलिए हम पहले मंगलाचरण करते हैं। दूसरा, शिष्टाचार परिपालनार्थम। शिष्ट पुरुष जो होते हैं उनके आचार का पालन हो जाता है। शिष्ट पुरुष कभी सीधे बात नहीं करते, ए महाराज जी, ऐसी बात नहीं करते। नमोस्तु महाराज जी, फिर अपने प्रश्न उठाते हैं। क्या करते हैं? कोई प्रश्न करना है, कोई बात करना है तो पहले हाथ जोड़ क्या करेंगे? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्त। जो भी आपके सामने उनको यथायोग्य नमस्कार करेंगे। ये शिष्ट लोगों का काम होता है। किसका काम होता है? शिष्ट लोगों का। तो शिष्टाचार का पालन करने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। शिष्टाचार परिपालनार्थम, पुण्य अवाप्ति, और पुण्य की प्राप्ति के लिए। क्योंकि महापुरुषों का नाम लेते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है।
पंच परमेष्टि का जब भी आप स्मरण करोगे, जिनमानी माता का जब भी स्मरण करोगे, आपका हृदय पुण्य से भर जाएगा। आपको पुण्य कर्म का बंध होगा, आश्रय होगा, अर्थात पुण्य प्रकृतियां आपको प्राप्त होंगी। जब भी आप उच्चैर प्रणतेर, उच्च गोत्र का बंध हो जाता है, उच्च गोत्र प्रणीत, मत प्रणाम करने से उच्च गोत्र मिल जाता है। यानी पुण्य प्रकृति है कि नहीं उच्च गोत्र? हाँ, तो ये पुण्य मिलता है मंगलाचरण करने से, पुण्य की प्राप्ति के लिए। अंतिम है ग्रंथ निर्विघ्न संपन्नार्थम। हमारा ग्रंथ निर्विघ्न संपन्न हो, अर्थात जब तक हम स्वाध्याय कर रहे हों तब कोई विघ्न बाधा ना आए, हम अच्छे से स्वाध्याय कर सकें, बीमार आदि ना हो, अस्वस्थ ना हो, यहाँ वहाँ ना जाना पड़े, और हमारा पूर्ण ग्रंथ समाप्ति पर हो जाए। इसलिए भी कितने हो गए मंगलाचरण के 4 कारण। नास्तिकता का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और निर्विघ्न समाप्ति के लिए, ऐसा आचार्यों ने बताया। और भी है पाप का क्षय करने के लिए। किसके लिए? पाप का क्षय करने के लिए भी हम कर सकते हैं, और हमारा ये कर्तव्य इसलिए कर सकते हैं, और बड़ों के आशीर्वाद से सारे काम हो जाते, इसलिए भी हम मंगलाचरण करते हैं। समझ आया ना? अब मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का मंगलाचरण होता है? एक प्रारंभ में होता है, एक मध्य में होता है, एक अंत में होता है। समझ गए ना? प्रारंभ में तो ये कर लिया, अब मध्य में क्या? मध्य में प्रभु और गुरु को एक बार स्मरण करना। जैसे आपने सुना होगा प्रवचन में, यहाँ सदलगा में बीच में आचार्य को याद करते हैं या आचार्य की कोई बात सुनाते हैं। सुना क्यों सुनाते हैं? तो ये भी मंगलाचरण है। बीच में अपने गुरु और प्रभु का नाम लेना, उनके नाम से बात रखना, ये भी क्या है? मंगलाचरण कहलाता है। जिन भी गुरु से आपको शिक्षा मिली हो, उनका बीच में, उन महाराज ने हमें ऐसा बताया था, उन गुरु ने हमें ऐसा बताया था स्वाध्याय करते हुए, ऐसा कहना ये भी मंगलाचरण है। समझ आया ना? बीच बीच में अपने गुरु को, प्रभु को स्मरण करते चले जाना, ठीक है ना? और अंत में होता है, अंत में मंगलाचरण होता है, हम आपको करवाते हैं, हे प्रभु, करवाते हैं। अभी नहीं करा रहे, अभी तो अब समय है। जो लास्ट में बोलते हैं, हे प्रभु, प्रार्थना करते ना, हमें ऐसा ऐसा प्राप्त हो। पूरा जो उपसंहार होता है लास्ट में, वो हमें क्या चाहिए, क्या छोड़ना, इस प्रकार से बीच लास्ट में भावना भाना, वो क्या कहलाएगा? आपका लास्ट का मंगलाचरण। ये 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। अब महाराज ये 3 प्रकार करना क्यों जरूरी है? इससे क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि हम तो प्रॉफिट के बिना कोई काम करने वाले हैं नहीं। आज का व्यक्ति हर काम किससे करता है? प्रॉफिट से करता है। तो ये बताओ महाराज हमें कि आखिरकार एक मंगलाचरण 3 बार करने की आवश्यकता क्या है? तो सुनो, जो व्यक्ति मंगलाचरण प्रारंभ में, मध्य में और अंत में करता है, प्रारंभ में मंगलाचरण करने का फल आचार्य ने बताया है, शिष्य ज्ञान में पारंगत होता है। क्या होता है? ज्ञान में पारंगत, मतलब उसका ज्ञान बढ़ चढ़ करके होता है, और जैसा पढ़ेगा उसको मेमोरी बना रहता है, ज्ञान अच्छा प्रखर होता चला जाता है। शुरू में मंगलाचरण करते हैं तो। मध्य में मंगलाचरण का अर्थ क्या है? तो कहते हैं मध्य में यदि मंगलाचरण करते हैं तो इसमें क्या होता है? कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है, कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। और अंत में जो हम मंगलाचरण करते हैं उसका फल क्या है? तो विद्या के फल की प्राप्ति और विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या की प्राप्ति और विद्या के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मंगलाचरण कितनी बार करते हैं? 3 बार करते हैं। विद्या का फल क्या है? या विद्या सा विमुक्तया, जो हमें छुड़ा दे सो विद्या है। किससे? पापों से। मुख्य कारण ये, पापों से, व्यसनों से, बुरी आदतों से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से जो छुड़ा ले, वही तो विद्या है, वही तो ज्ञान है। यदि हम बुरे कार्य से छूट गए तो समझो ये तो कल्याण का रास्ता है। समझ गए ना? ये मंगल के बारे में आपने समझ लिया। अब इस ग्रंथ में जो हम पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ में जो मंगलाचरण है उसमें किसको नमस्कार किया गया है? तो जिनवर विषव को, जिनवरों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे विश्वनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है। आप लोग कौन हैं? आप जिन नहीं हैं, आप जिन के उपासक हैं, जिन्होंने इंद्रिय को, मन को, पापों को, कषायों को जीत लिया है, वो हैं जिन। और जिनकी उपासना करने वाले आप कौन हैं? जैन। अब आपसे कोई ट्रेन आदि में बैठे हो या कहीं चल रहे हो या आप किसी पार्टी में हो, कोई आपसे पूछता है आप जैन हो? हाँ जैन हो। जैन किसे कहते हैं? तो आप बता देना। जिन्होंने इंद्रिय, मन, कसाय, पापों को जीता है वो जिन हैं।
ऐसे जिनेंद्र भगवान के हम उपासक हैं और जिनेंद्र भगवान के उपासक को जैन कहा जाता है। समझ गए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी बातें नहीं मालूम कि आखिरकार हम जैन क्यों हैं, जैन क्यों कहा जाता है। जैन कोई कुल नहीं है, जैन कोई जाति नहीं है। जो माने सो होय जैन धर्म की जय। समझ, जो मान ले सो वो जैन है। जो जिनेंद्र भगवान का उपासक है वो जैन है। किसी भी कौम में उसमें उत्पन्न हुआ, कहीं भी जन्म लिया हो, लेकिन यदि वह जिनेंद्र भगवान को मानता है तो वो कौन हो गया? जैन हो गया। कुछ तो ऐसे भी हैं जो जैन कुल में जन्म लेकर भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करते, उन्हें जैन नहीं कहा जा सकता। वो मात्र, समझ गए ना, गोत्र से तो हैं वो, है ना, जन्म से तो हैं वो, कर्म से जैन नहीं है। और यहाँ कर्म से जैन की बात कही जा रही है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम जैनी हैं, गर्व से कहो हम गुरु विद्यासागर को मानने वाले हैं, गर्व से कहो हम वीतरागी के उपासक हैं, ऐसे गर्व से कहो। ये गर्व होना चाहिए हमारे लिए कि हम इस प्रकार से महापुरुषों की मान्यता पर चलने वाले हैं, उनकी आराधना पूजा करने वाले हैं। ऐसा हमें क्या होना चाहिए बंधुओं? अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। धर्म है, ये कोई जाति आदि नहीं है, बल्कि जो माने सो, जिनेंद्र भगवान को माने सो वो ही जैन है। समझ आया आपको? चलिएगा अब आगे चलते हैं। वृषभनाथ भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया है, समझ गए ना। यहाँ पर इस ग्रंथ की रचना अब किस निमित्त से हुई? निमित्त किससे? मंगलक्षण हो गया, मंगल हो गया। अब निमित्त, तो इसमें संसार के दुखों से भयभीत और परमात्मा की भावना से उत्पन्न सुखरूपी अमृत तत्व की पीने की इच्छा जो रखने वाले ऐसे सम्यक 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 चारित्र रूप रत्नत्रय प्रिय भावना वाला भव्य जीव जो है, समझ गए ना, ऐसे उनके लिए यह क्या हुई है? इसकी रचना हुई है ताकि वह जीव अपना कल्याण कर सके। और भी कहीं कहीं ग्रंथों में मिलता है कि एक शावक था, उसका राज श्रेष्ठी था, राजा का सेठ था, जिसका नाम था सोम। क्या नाम था? सोम नामक राजश्रेष्ठी था। उसके लिए ग्रंथ की रचना की गई थी, द्रव्य संग्रह। समझ गए ना? जैसे कर्मकांड और जीवकांड की रचना की गई थी, आपको मालूम वो कहाँ कैसे की गई थी? सुना देते आपको। आप कर्नाटक के हैं इसलिए यहीं रचना हुई है। कर्मकांड और जीवकांड की कहाँ पर हुई है? चंद्रगिरी पर, श्रवण बेलगोला। तो वहाँ पर आचार्य नेमिचंद महाराज धवलाजी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। किसका स्वाध्याय कर रहे थे? धवलाजी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। इतने में क्या हुआ? चामुंड राय आ गए, जिन्होंने गोमटीस नाम था उनका बचपन का। चामुंड राय का क्या नाम था? गोमट नाम था। क्या नाम था? गोमट। गोमट और गोमट के ईश्वर, सो गोमटेश्वर नाम हो गया। बाहुबली वन का नाम क्या हुआ? गोमटेश्वर क्यों बना? क्यों पड़ा? क्योंकि गोमट चामुंड राय का बचपन का नाम था और गोमट के भगवान है वो। किसने स्थापित किए थे? गोमट ने। इसलिए उनका नाम क्या हो गया? गोमटेश बाहुबली। बोलो गोमटेश बाहुबली भगवान की। समझ गए ना? तो गोमट जो चामुंड राय था वो आया तो महाराज ने स्वाध्याय बंद कर दिया। उन्होंने पूछा, महाराज हम आए तो आपने स्वाध्याय बंद क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा ये स्वाध्याय शावक के योग्य नहीं, क्योंकि धवलाजी ग्रंथ को स्वाध्याय शावक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये सिद्धांत ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, ये महान अध्यात्म है। इससे शावक के पास इसको पढ़ने की योग्यता नहीं होती। धवलाजी है, सठखंडागम, समझ गए ना, जय धवला है, महाधवल है, ये शावक को पढ़ने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना मन एकाग्र नहीं, इतनी विशुद्धि नहीं है। समझ आ रहा है ना आपको? इसलिए आप लोगों को जो हम स्वयं मंत्र जाप कराते हैं ना, उसी धवलाजी ग्रंथ के हैं वो मंत्र जाप। किसके हैं? इसलिए आपको विशुद्धि पूर्वक कराते हैं। शुद्धि पहन करके आओ, नमो जिनानम, नमो ही जिनानम। समझ में आया ना? जिससे आपकी विशुद्धि बढ़े, आपका कल्याण हो। ये तो आपको समझ में आ रहे हैं, इसलिए बाकी और धवलाजी ग्रंथ आपको समझ में नहीं आते। इसलिए ये ग्रंथ के साइड इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इसलिए शावक को स्पर्श भी करना चाहिए धवलाजी ग्रंथ का, तो शुद्धि पूर्वक वस्त्र पहन करके ही उठाना रखना चाहिए। कभी भूल करके महिलाओं को धवला ग्रंथ स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, उठा करके रखते करते ये व्यवस्था नहीं करना चाहिए। सुनो,
साइड इफेक्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक आचार्य के मुख से सुना है, जो हुआ वो हुआ, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लो पहले। अब मैंने आचार्य के मुख से सुना, एक पंडित जी थे, आचार्य ने उनको मना किया था कि आप इसका हिंदी अनुवाद आदि ना करें, ऐसा ना करें, वो नहीं माने। लास्ट में 4 वर्ष तक कामों में रहे वो, और कामों में ही उनका मरण हुआ। समझ गए ना। एक सज्जन थे सरवंज में, वो स्वाध्याय धवला जी का कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, भाई आप इस स्वाध्याय बंद कर दो। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, इसमें दिक्कत क्या है, जनवाणी हम पढ़ते हैं। उन्होंने नहीं स्वीकार किया, पढ़ते रहे। बाद में उनको कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर में, जीभ में या गाल में कहीं कैंसर हो गया। फिर उन्होंने समझा कि महाराज ने कहा था इस स्वाध्याय नहीं करना, कैंसर हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है। समझ आ रहा है? फिर उन्होंने क्या किया, वो ऑपरेशन करा लिया उसका। किसका? जितना उनको थोड़ा सा हो पाया था, अभी उन्होंने स्वाध्याय बंद कर दिया, वो स्वस्थ हो गए। समझ में आ रहा है ना। देव शास्त्र गुरु आग की तरह होते हैं। आग समझते हैं आप लोग? आग से भोजन भी पकता है और हाथ भी जलता है। यदि सावधानी से रखोगे तो भोजन पकेगा, और सावधानी गड़बड़ हो गई, असावधानी हो गई तो हाथ जलेगा। ऐसे देव शास्त्र गुरु की विनय अपने अच्छी तरह से करना चाहिए। इसे धवला जी ग्रंथ का उन्होंने क्या कर दिया, अपना प्रसंग जिस पर चल रहा है उसको बता रहे हैं हम, कि चामुंड राय के आने पर उन्होंने बंद किया तो उन्होंने बताया कि ये सावक के पढ़ने योग्य नहीं है। तो महाराज हम लोग तत्व को जानेंगे कैसे, द्रव्यादि को जानेंगे कैसे, ये सब चीज़ें जो आगम में कही हैं। तो उन्होंने फिर चामुंड राय आदि के लिए, सावकों को पढ़ने के लिए गोमठ सार, कर्मकांड और जीवकांड की रचना की। इसे उसके आगे क्या लगता है, गोमठ सार। गोमठ को सार सार दे दिया, वो गोमठ सार, कर्मकांड और जीवकांड। अब आया समझ में? कुछ बातें आपको पता नहीं है ये कैसे आई, तो ये आपके लिए पूरी चीज़ें सब मिलेगा आपको क्लास में। मात्र स्वाध्याय के साथ साथ जो भी संसार में है चीज़ें, वो आपको समझ में आएंगी क्या कैसे ऐसे। तो ये गोमठ सार जीवकांड, गोमठ सार कर्मकांड के नाम से आपके सामने आया। वो निमित्त था उनका और रचना हो गई। ऐसे यहाँ पर भी सोम नामक एक राजा का कोई सेठ था, उसके निमित्त से बनाई गई। ऐसा भी उल्लेख मिलता है। जो जो उल्लेख मिलता है मैंने आपके सामने वो रख दिया। समझ गए ना। तो ये निमित्त हो गया, किसके निमित्त से रचना हुई, भव्य आत्माओं के कल्याण के लिए ये हुई है, ताकि हम कल्याण कर सकें, और इसका कोई निमित्त नहीं है। अब आगे आता है इस ग्रंथ का हेतु क्या है। हेतु माने होता फल। ये ग्रंथ पढ़ेंगे क्या फायदा होगा, तो हेतु का अर्थ है फल। अर्थात इस ग्रंथ के अध्ययन से क्या फल प्राप्त होगा, आत्म परिणामों की विशुद्धि। वर्तमान में क्या हो गए, हमारे आत्म परिणाम विशुद्ध होंगे, कर्म की निजरा तो होगी, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ गए ना। आत्म परिणाम में विशुद्धि और आगे मोक्ष की प्राप्ति इस ग्रंथ के लिखने पढ़ने का फल है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अभी आपको विशुद्धि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? वर्तमान में बढ़ रही, स्वाभाविक है। ये पढ़ करके, नई चीज़ें सुन करके अंदर आनंद आता कि नहीं? वो आनंद जो आया आपको एक पल के लिए आया, समझ लेना वही विशुद्धि है, और वही आपके कर्म निष्ठा में कारण है। वही कर्म निष्ठा में कारण है, वही विशुद्धि अंदर आती है। अंदर से आहला रह जाता है एकदम। ऐसा था ना, ये चीज़ तो नहीं मिली हमें, ये नहीं समझ में आया, तो उस समय जो विशुद्धि आपको बढ़ती है वो कर्म निजरा का कारण है। समझ गए ना। भगवान के दर्शन करते करते वाणी गदगन पलगन नेत्रद्वयम श्रावणम। आचार्य पूज्यपा स्वामी कहते हैं हमारी वाणी गदगद हो रही है और आंखों से आंसू झर रहे हैं आपकी स्तुति करते समय। वो विशुद्धि है। क्या है वो? विशुद्धि। उस समय आंसू आना भी भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति करते समय वाणी अवरुद्ध हो जाना, यह भी एक अपने आप में विशुद्धि है। उससे कितनी कर्म की निजरा होती है ये हम अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे आप आधा घंटा स्वाध्याय करते, 1 घंटा, उससे कितना फल मिलता है ये हम एकदम नहीं कह सकते। समझ गए ना। ये मात्र श्रद्धा का विषय है। अब आगे चलते हैं। इस ग्रंथ का नाम क्या है? द्रव्य संग्रह। क्या नाम है? द्रव्य संग्रह नहीं, धन का संग्रह नहीं, बल्कि धन का संग्रह खूब किया। अब 6 द्रव्यों का संग्रह। किसका? 6 द्रव्यों का संग्रह है यहाँ पर, है ना। अब इस ग्रंथ का नाम क्या है बता दिया। इसमें कितनी गाथाएं हैं? ये परिमाण में आ जाएगा। परिमाण में कितनी? 58 गाथाएं हैं।
समझ गए ना। इसमें 3 अधिकार हैं। प्रथम अधिकार में किसका वर्णन है? प्रथम अधिकार में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों का वर्णन है 27 गाथाओं में। कितनी गाथाओं में है? 27 गाथाओं में। द्वितीय अधिकार में वर्णन किसका है? जीव अजीव की जो है ना द्रव्य की पर्याय, आसव, वंद, संवर, नजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप का वर्णन ये 11 गाथाओं में है। उसके आगे जो है, इसके बाद तृतीय अधिकार में किसका वर्णन है? तृतीय अधिकार में जो है ना इसमें 20 गाथाओं में मोक्ष का मार्ग का वर्णन है। कितने में? 20 में मोक्ष मार्ग का वर्णन है। समझ गए ना। अब इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? कर्ता आता है परिमाण के बाद क्या था? कर्ता। कर्ता कौन है? आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव हैं। समझ गए ना। यहाँ पर आया देवेंद्र किसे कहते हैं? देवों के भी स्वामी जो होते हैं ऐसे देवेंद्र कहलाते हैं, अर्थात इंद्र को यहाँ पर देवेंद्र कहा गया है। यहाँ पर 2 द्रव्यों का ही वर्णन क्यों किया गया? जीव जीवम दौवम, बताओ भैया। जीव जीव 2 क्यों कहा गया? जबकि द्रव्य कितने होते हैं भैया? 6 होते हैं। सुनो, अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। बारात में आप लोग गए? बारात में कितने लोग जाते हैं? कितने जाते हैं? बहुत सारे। लेकिन बारात किसकी कहलाती? दूल्हा और दुल्हन 2। किसकी होती है बारात? उन सब में गर्भित हो जाते हैं वो। कौन? सारे बाराती उसी में गर्भित हो जाते हैं। समझ गए ना। लेकिन किस में? देखो, जो जीव है उससे मात्र 1 द्रव्य आता है, जीव द्रव्य। लेकिन जो अजीव है उसमें शेष 5 आ जाते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है ना। यहाँ पर अजीव से मुख्यता पुद्गल की। किसके? पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश। समझ गए ना। ये सब साथ में रहते हैं। ध्यान रखो, मुख्य चीज जीव और अजीव की है, बाकी तो यहाँ रहते ही हैं। दूल्हा दुल्हन तैयार है, बाराती तो पहले से तैयार हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? और साथ में रहते हैं। इसलिए जीव और अजीव 2 का वर्णन यहाँ पर मुख्य रूप से कहा गया। अजीव में 5 के 5 यहाँ पर गर्भित हो जाया करते हैं। अब प्रश्न उठता है, देवेंद्र में जो सारे देवता कितने होते हैं? कितने इंद्रों से भगवान पूजित होते हैं? 1 इंद्र से, 2 इंद्र से? नहीं, 100 इंद्रों से। वो कौन से हैं? भवनालय 40 व्यंतर देवान होंति 32 कप्पामर 24 चंदो सूर्यो नरो तिरियो। समझ गए ना। कौन कौन से? तो भवनवासी के 40। भवनवासी कितने इंद्र होते हैं? 40 होते हैं। व्यंतर देवों के 32 हुआ करते हैं। कल्पवासियों के 24 इंद्र होते हैं। फिर चंद, सूर्य, ये 2 ले लो। ज्योतिषियों के कितने हो गए? चंद्र और सूर्य। और नर मनुष्यों में चक्रवर्ती और त्रिंचों में सह। ऐसे कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 100। ऐसे 100 इंद्रों से हमारे भगवान जिनवर वृषभ वंदनीय हैं। समझ गए आप लोग। इस प्रकार से हमारे, अब देखिएगा द्रव्य किसे कहते हैं। आधा घंटा में पूरा करना है अपन को, एक आध तो गाथा हो जाए कम से कम। तो बताओ द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायवत द्रव्यम। आप सूत्र पढ़े तत्व सूत्र में, गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं? द्रव्य। गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को नहीं। बहुत जगह आज पढ़ाया जा रहा है गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वो गलत है। क्योंकि कोई भी द्रव्य पर्याय से रहित भी नहीं होता। गुण भी रहता है साथ में, पर्याय भी रहती है। एकांत परिभाषा हो जाएगी। आप यदि गुणों के समूह को द्रव्य कहेंगे तो एकांत परिभाषा हो जाएगी, क्योंकि आचार्य ने गुण पर्यायवत द्रव्य कहा है। गुण और पर्याय के समूह का नाम क्या है? द्रव्य। अब प्रश्न उठा, गुण किससे कहते हैं? गुण किससे कहते हैं? ये कठिन सी लग रही परिभाषा। जैसे आत्मा का ज्ञान गुण है, तो गुण किसे कहते हैं? सुनो, जो द्रव्य की वह विशेषता जो द्रव्य में सर्वकालिक और सर्वव्यापक हो। सर्वकालिक माने जो हमेशा रहे और पूरे हिस्से में रहे।
सर्वव्यापक मतलब पूरे हिस्से में पाई जाए, और सर्वकालिक माने हमेशा पाई जाए, उसे क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। समझे ना? ज्ञान कब से है आत्मा में? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? केवल ज्ञान के बाद भी केवल ज्ञान तो रहेगा, बोलो ना, रहेगा। तो जो द्रव्य की वह विशेषता जो सर्वकालिक और सर्वव्यापक हो, जो पूरे हिस्से में रहे और हमेशा रहे, उसका नाम क्या है? गुण कहलाता है। समझ आ रहा है आपको? गुण। अब आता है दूसरा, गुण के बाद पर्याय किसे कहते हैं? गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। किसके विकार को? गुण के। जैसे ज्ञान गुण है, ठीक है ना, उसकी पर्याय हो गई मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सब क्या हो गई? ज्ञान गुण की पर्याय। केवल ज्ञान भी क्या हो गई? ज्ञान गुण की पर्याय हो गई। गुण के विकार को गुण पज्जाया गुण विकारा पर्याय, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं, ऐसा आलाप पद्धति ग्रंथ में लिखा है। समझ गए ना? तो ये सब गुण के विकार का नाम पर्याय है। समझ गए? जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जो चेतना गुण वाला हो। कौन है? आप जीव है अजीव हैं? जिसमें संवेदना पाई जाए, अनुभूति पाई जाए, उसका नाम क्या है? जो जीता था, जीता है, जिएगा, उसका नाम क्या है? जीव है। जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसका नाम जीव है। समझ आया? ये टेबल अनुभव करती है क्या सुख दुख का? इसका संवेदना है क्या? आपका संवेदना है क्या? वेदना वो है जो अपने लिए होती है, दुख होता है, और दूसरे के दुख को देखकर जो हो, उसका नाम संवेदना है। समझिए? होता है कि नहीं होता? वेदना तो होती है, संवेदना होती है कि नहीं? इसे वेदना नहीं कहा, संवेदना कहा है। समझ गए? अनुभूति और संवेदना पाई जाए, अनुभव होता है उस जीव को, उसको संवेदना होती है, क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। अजीव किसे कहते हैं? जीव का उल्टा अजीव। एक आदमी को उल्टा खड़ा कर दो, अजीव हो जाएगा। जीव का उल्टा अजीव। ऐसा उल्टा नहीं, उसके गुण। समझ गए ना? जिसमें चेतना गुण नहीं पाया जाता, उसका नाम क्या है? अजीव है। जिसमें देखने से जानने की क्षमता नहीं होती, वो अजीव है। इसे अजीव कहते हैं। सिंह ना? अब जीव तो एक है और उसके अनंत जीव हैं। कितने हैं? जीव। लेकिन द्रव्य कितना है? जीव द्रव्य कितना है? एक है। चलिएगा, अजीव के भेद कितने हैं? अजीव तो हमने समझ लिया जो चेतना रहे, तो अजीव द्रव्य कितने हैं? कितने हैं? 5। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है ना? समय हो गया। आपका एक जो मंगलाचरण था, उसका अर्थ आपने समझ लिया। आगे जीव द्रव्य के जो अधिकार आएंगे वो आपको समझाएंगे, बताया जाएगा कैसा किस रूप में है। तो ये द्रव्य संग्रह समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने बहुत सारी शंकाओं का समाधान अपने आप ही कर दिया है, फिर भी क्योंकि कई लोगों को प्रश्न उठता है कि जीव और अजीव दो ही द्रव्य क्यों रखे, तो मैंने बारातियों का उदाहरण देकर के आपको अच्छे से समझा दिया है। बाकी तो पार्टी साथ में चलती ही रहती है। समझ गए ना? और मुख्य रूप से समझो, 5 मिनट और समझा दें। मुख्य रूप ये है कि जो संसार की रचना है वो मात्र 2 द्रव्यों से है, जीव और पुद्गल, है ना? जैसे आत्मा है, आत्मा में पुद्गल कर्ण बंधे तो संसार शुरू हो गया। 100 नेक, आत्मा एक है सो नेक है, मेल सो खेल। इस शरीर का मेल हुआ सो कर्मों का खेल शुरू हो गया, और महिला मिल गई सो मेला हो गया। कर्मों का खेल तो शुरू था ही, और बीच में महिला मतलब परिवार मिल गया तो और महिला और गंदा होता चला गया। आत्मा कैसी थी? 100 नेक। पुद्गल के संपर्क से, शरीर के संपर्क से खेल शुरू। जैसे शरीर मिला और कर्म का आश्रय मेल सो खेल शुरू हो गया। यही पूरा का पूरा प्रकरण सृष्टि का है। ये मेल कैसे हुआ, इस मेल को कैसे तोड़ना है, कैसे करना है, ये हमें ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ में समझने की आवश्यकता है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते